तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मास्यूटिकल साइंस। तो इसको हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। तो देखिए इसकी यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही थी जिसमें हमने लास्ट वीडियो में कवर करा था यहाँ पे पाइथन वेरिएबल्स के बारे में और डेटा टाइप्स के बारे में। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप कास्टिंग एंड बेसिक ऑपरेटर, जिसमें आते हैं अरिथमेटिक, कंपेरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर, इनको हम कवर करेंगे और लास्ट में जानेंगे कि इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। तो ये आपको मैं कंप्यूटर पे भी करके बताऊंगा, तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पर उससे पहले गाइज मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो स्टार्टिंग करते हैं और देखिए सबसे पहले जो टॉपिक है यहाँ पे वो है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का क्या मतलब है बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे और देखिए वही मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। पर इससे पहले देखिए आपको पता होना चाहिए जो कि हमने पिछली वीडियो में कवर करा था डेटा टाइप्स के बारे में कि पाइथन के अंदर जो डेटा होता है वो कितनी तरह का होता है। तो 4 टाइप हमने पढ़े थे, इंटीजर्स, फ्लोट्स, स्ट्रिंग्स एंड बुलियंस। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो पिछली वीडियोज को जरूर से देख करके आइए और उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे। अब उसी के बेसिस पर एक प्रोसेस है टाइप कास्टिंग। इसका मतलब हम इसके वर्ड को ब्रेक करके एकदम इजी तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंपली हमने वर्ड को ब्रेक कर रखा है, जैसे कि टाइप प्लस कास्टिंग। टाइप का मतलब यहाँ पे रेफर्स टू डेटा टाइप, डेटा का प्रकार। जैसे पाइथन के अंदर 4 टाइप के डेटा हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, बुलियंस वगैरह, ये उसको इंडिकेट कर रहा है। कास्टिंग का मतलब है मीन्स टू चेंज और कन्वर्ट, यानी कि बदलना या फिर परिवर्तित करना, किसी भी एक चीज को दूसरी चीज में बदलना। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाऊं तो सिंपल से इन दोनों मतलब को जोड़ दूंगा और इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। आप खुद भी बना सकते हैं, कोशिश कीजिए मेरे साथ। कि टाइप कास्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो पाइथन का एक टाइप का जो डेटा होता है ना वो दूसरे टाइप के डेटा में कन्वर्ट किया जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि हमारे पास 4 टाइप के डेटा हैं। जैसे इंटीजर को अगर मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं, या फ्लोट को मैं बुलियंस में कन्वर्ट कर दूं, या बुलियंस को मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर दूं, तो बस यही कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वही है आपकी टाइप कास्टिंग। आया समझ? सिंपल से यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है इंग्लिश और हिंदी में। जैसे लिखा है कि टाइप कास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। ठीक है, आप यहाँ पे हिंदी में भी समझ सकते हैं। तो ये है आपकी टाइप कास्टिंग। अब इसको मैंने एक इमेज से बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रखा है कि देखिए सपोज करो कि एक मशीन है जिसको आप कन्वर्टिंग मशीन भी बोल सकते हैं, या फिर अभी मैंने इस पर टाइप कास्टिंग लिख रखा है, यानी कि जिसका काम एक टाइप के डेटा को दूसरे टाइप के डेटा में कन्वर्ट करना है। जैसे पहला जो हमारा डेटा है जैसे 25, आपको पता है 25 एक पूरा अंक है यानी कि इंटीजर है। अब ये ओरिजिनल जो वैल्यू इंटीजर है अगर सपोज करो हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना है, यानी कि डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इस मशीन ने इसी वैल्यू को यहाँ पे फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, 25.0 यहाँ पे ये हो गया। तो एक टाइप का डेटा दूसरे टाइप के डेटा में कन्वर्ट हो गया। तो यही है आपकी टाइप कास्टिंग और ये कंप्यूटर में होगा, पाइथन के अंदर होगा। तो मैं अभी आपको स्क्रीन पर भी करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको कई सारे एग्जाम्पल भी और दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे फ्लोट जो है दशमलव वाली वैल्यू, उसको हमने यहाँ पे इंटीजर बिना दशमलव की वैल्यू में कन्वर्ट करा है। इंटीजर जो है उसको हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा है, आपको पता है कोटेशन में स्ट्रिंग होती है। तो ये है आपकी टाइप कास्टिंग। आया समझ? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कुछ इस तरीके से हमारे नोट्स रहने वाले हैं इंग्लिश में और साथ के साथ हिंदी में, और मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस भी ऐड करता हूँ ताकि चीज़ें आपको विजुअलाइज हो जाए। तो अगर आपको इस सब्जेक्ट के सारे नोट्स चाहिए, हैंड रिटन और इसके अलावा और भी सब्जेक्ट के नोट्स और वीडियोस वगैरह, तो आप हमारे बैच में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं फार्मेसी वाला ऐप पर। सिंपली जाकर गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को, आपने इंस्टॉल कर लेना है। लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद कई सारे सेक्शन दिखेंगे। तो बी फार्म के सेक्शन में जाना है, उसमें फर्स्ट सेमेस्टर पर जाना है और उसके अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, ओल्ड और न्यू। तो आपके न्यू जो सब्जेक्ट है उस पर क्लिक करना है और उसमें जो बैच चल रहा है वहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। सारा जो कंटेंट आपको एक ही जगह मिल जाएगा। अब देखिए जो हम करते हैं ना ये नॉर्मल अपने आप थोड़ी नहीं हो जाएगा। अगर आप डेटा पे काम करोगे तो आपको कुछ यहाँ पे फंक्शंस का यूज करना पड़ेगा। लिखा है टाइप कास्टिंग इज परफॉर्म्ड यूजिंग द फॉलोइंग फंक्शन। कुछ फॉर्मूला बोल सकते हैं या फंक्शन की बोल सकते हैं जिनकी मदद से आप एक टाइप के डेटा को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे आपकी 4 कीज हैं या फंक्शन है। पहला है इंटीजर, शॉर्ट में इसको INT बोलते हैं, ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, तो अगर किसी भी डेटा को अगर आपने इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इस वाले फंक्शन का यूज करेंगे। लिखा है टू कन्वर्ट डेटा इनटू एन इंटीजर। किसी भी डेटा को अगर इंटीजर में बदलना है तो ये वाला फॉर्मूला या फिर ये वाला आपका फंक्शन लगेगा, जो कि मैं अभी आपको पीसी पर भी दिखाऊंगा। दूसरा है फ्लोट। अगर फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट इस तरीके से रहेगा और ये आपका ब्रैकेट लगेगा। अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो STR स्मॉल में और ये आपका ब्रैकेट रहेगा। अगर बूलियन में कन्वर्ट करना है तो बूल इस तरीके से शॉर्ट में रहेगा। तो ये है कुछ फंक्शंस की जिनकी मदद से हम डेटा को कन्वर्ट करते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि गौर करनी है आपने कि ओनली न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर और फ्लोट। अब देखिए हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, अगर आपने देखा हो, कि जो स्ट्रिंग होती है, सपोज करो कि हमारी ये, मैं इसको इस तरीके से बंद कर देता हूं कोटेशन मार्क में, ये हमारी स्ट्रिंग है। अब ये जैसे फार्मेसी वाला,
अगर मैं इसको इस तरीके से बंद कर दूं कोटेशन मार्क में, तो ये हमारी स्ट्रिंग है। हमने रूल पढ़ा था ना, स्ट्रिंग हमेशा कोटेशन मार्क में होती है। ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। अब ये स्ट्रिंग जो है, जो कि क्या है, एक टेक्स्ट है या कोई वर्ड है। अब इसको आप जो है इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर सकते। जैसे सपोज करो, अगर मैं इसको इंटीजर में क्या कन्वर्ट करूँ, इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू ये है ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर स्ट्रिंग आपकी न्यूमेरिकल स्ट्रिंग है, ठीक है, तो उसको आप जो है, जैसे अब ये स्ट्रिंग है तो इसको आप 25 में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आपका इंटीजर हो जाएगा। तो रूल ये कह रहा है कि जो न्यूमेरिकल स्ट्रिंग्स हैं, जैसे कि ये वाली स्ट्रिंग न्यूमेरिकल स्ट्रिंग है, तो सिर्फ उसी को हम जो है इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी जो वर्ड या टेक्स्ट वाली स्ट्रिंग है वो नहीं कन्वर्ट की जा सकती। समझ आ गई ये बात आपको? अभी मैं आपको इनको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, फिर आपको पीसी पर बताऊँगा। जैसे एग्जांपल पहला है कि स्ट्रिंग जो डेटा है आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। सपोज जैसे कि ये वेरिएबल है एज, एज के आगे 25 स्ट्रिंग के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इंटीजर के अंदर, तो आपने कौन सा यहाँ पे फंक्शन की यूज़ करनी होगी, INT और ब्रैकेट। तो आपने ये लिखना होगा, टाइप करना होगा कंप्यूटर में एज इक्वल्स टू INT, और कौन सा डेटा कन्वर्ट करना है, एज का डेटा ये वाला कन्वर्ट करना है, तो ब्रैकेट में एज आपके सामने कन्वर्ट हो जाएगा। जो ये कोटेशन है ये हट करके इस तरीके से आ जाएगा। समझिए मेरी बात? तो यह है स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना, इंटीजर में कन्वर्ट करना। दूसरा है यहाँ पे इंटीजर टू फ्लोट में। अगर जैसे मार्क्स, ये आपका वेरिएबल है, 80 लिखा हुआ है जिसपे पूर्ण अंक है, ना ही कोई कोटेशन है, यानी कि इंटीजर है। अगर फ्लोट में कन्वर्ट करना है दशमलव वाली वैल्यू में, तो एक फॉर्मूला लगेगा फ्लोट और ब्रैकेट रहेगा। ब्रैकेट में क्या कन्वर्ट करना है, मार्क्स कन्वर्ट करने हैं, तो ये आपका दशमलव में आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे है बुलियंस। बुलियंस को अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है, बुलियन आपने पढ़ा था सिर्फ ये ट्रू या फॉल्स वैल्यू को दर्शाता है। तो जैसे सपोज करो यहाँ पे हमारा वेरिएबल है कि मेडिसिन अवेलेबल है, ये ट्रू है। अगर ट्रू है और अगर आपको इस ट्रू को इंटीजर में कन्वर्ट करना है न्यूमेरिकल वैल्यू में, देखिए कभी भी अगर बूलियन ट्रू है तो उसका मतलब 1 होता है, अगर कभी भी बूलियन फॉल्स है तो उसका मतलब 0 होता है। जैसे यहाँ पे बूलियन ट्रू है तो यानी कि अगर आप कन्वर्ट करोगे इंटीजर में तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। वैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर आपने पाइथन में कन्वर्ट करना है ट्रू को तो उसकी वैल्यू 1 होती है, फॉल्स को अगर कन्वर्ट करना है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। अभी मैं इन सभी को आपको पीसी पर भी कर करके बताता हूँ। बाकी मैं आपको यहाँ पे साथ के साथ ये भी बता दूं कि बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट का व्हाट्सएप पर ग्रुप बन चुका है हमारा, वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर से वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने पाईचार्ट को स्टार्ट कर लिया है और जो फाइल हमने पिछली वीडियोस में बनाई थी वही ओपन की है। देखिए जैसे हमने वेरिएबल्स को बनाना सीखा था, साथ के साथ डेटा के टाइप हमने जाने थे। अब हमने एक टाइप के डेटा को ना दूसरे टाइप के डेटा में कन्वर्ट करना है। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे कि आप देख रहे हो ये एज 22 जो है यहाँ पे, ये एक इंटीजर है। अब सपोज करो मैंने इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट वाला फॉर्मूला लगेगा। जैसे सपोज करो कन्वर्ट करना है मैंने एज को किस में कन्वर्ट करना है, फ्लोट में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा FLOAT फ्लोट, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाऊंगा। किसको कन्वर्ट करना है, एज को कन्वर्ट करना है ना, तो एज को इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर दूंगा। ठीक है, एंटर दबा दूंगा, ये मैंने एक फॉर्मूला लगा दिया। अब हमारी जो एज है ना यहाँ पे 22, अब ये दशमलव में हो चुकी है पर अभी शो नहीं हो रही, तो देख लेते हैं। तो शो करने के लिए आउटपुट ऑपरेशन या प्रिंट हमने लगाना होगा, प्रिंट। ठीक है, और यहाँ पे एज देखिए ये आ गया। अब मैं यहाँ से रन करता हूँ, जो अभी 22 है अब वो दशमलव में भी आएगा। देखिए आउटपुट आप देखोगे यहाँ पे 22.0, तो जो पहले संख्या हमारी इंटीजर थी अब वो फ्लोट हो गई है। समझ गए? अब सपोज करो, देखिए दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे, जो वेट आप देख रहे हो ये अभी फिलहाल आपका फ्लोट है। अभी मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो जो दशमलव वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे हट जाएगी। क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला, इंटीजर में करना है तो इंटीजर का फॉर्मूला लगेगा कि वेट इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरा रहेगा इंटीजर INT, जैसे INT, और वेट को करना है इस तरीके से। एंटर दबाऊंगा और अभी मेरे को इसको शो करना है तो यहाँ पे टैप कर देना है और मैं इसको रन करता हूँ। देखिए अभी जो 65 पॉइंट के बाद जो 5 था वो सिर्फ यहाँ पे 65 बचा, बोले तो अब ये इंटीजर हो गया, दशमलव के बाद की वैल्यू शो नहीं होगी। समझ गए? अभी तीसरा और जान लीजिए, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे आपका ये जो देख रहे हो ये बूलियन है, बूलियन जो कि ट्रू है। अभी मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, मैंने बोला कि ट्रू जो रहेगा वो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर फॉल्स रहेगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे सपोज करो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये हमारा रहेगा, और इसको मैंने कन्वर्ट करना है इंटीजर में, INT में लगाऊंगा, सेम ये। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे मैं फट से इसको प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए इसकी वैल्यू जो कि ट्रू है ऊपर, तो ये आपका इंटीजर में यहाँ पे 1 हो गया है। ठीक है, अब सपोज करो इसी की वैल्यू मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ, फॉल्स, ये मैंने वैल्यू यहाँ पे फॉल्स कर दी। अब आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू देखिए 0 हो गई है। तो हमने एक टाइप के डेटा को दूसरे टाइप के डेटा में कन्वर्ट करना सीखा। अब दूसरा टॉपिक आपके यहाँ पे बेसिक ऑपरेटर्स, जिसके अंदर आते हैं अरिथमेटिक, कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो बेसिक ऑपरेटर का क्या मतलब है, पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं सिंपल सी, कि ऑपरेटर्स आर सिंबल्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डेटा। कि जो भी डेटा है पाइथन के अंदर, जो भी आप वैल्यू लिख रहे हैं, डेटा लिख रहे हैं, अगर आपने उस पर कुछ काम करना है तो आपने कुछ सिंबल, कुछ चिन्ह का यूज करना होता है। जैसे सपोज करो 2 डेटा को जोड़ना हो, या फिर 2 डेटा को घटाना हो, या डिवाइड करना हो, या मल्टीप्लीकेशन करना हो, तो आपने कुछ चिन्ह का यूज करना पड़ता है, जैसे कि प्लस,
माइनस, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइड, तो ये जो सारे चिन्ह होते हैं, सिंबल होते हैं, इन्हीं को हम ऑपरेटर बोलते हैं। अब यही डेफिनेशन आप यहाँ पे पढ़ लेंगे कि ऑपरेटर हमारे ऐसे चिन्ह होते हैं जिनका उपयोग डेटा पर कार्य करने के लिए किया जाता है। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे आपके 3 टाइप के ऑपरेटर दे रखे हैं, जैसे कि देखोगे यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है और लॉजिकल ऑपरेटर है। तो पहले समझते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। सिंपल से यहाँ पे हम वर्ड को ब्रेक करेंगे, अरिथमेटिक प्लस ऑपरेटर। अरिथमेटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, गणित से संबंधित। ऑपरेटर बोले तो एक सिंबल, एक चिन्ह जो कि डेटा पे काम करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ऐसे ऑपरेटर या ऐसे चिन्ह जिनका यूज हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं, वो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर कहे जाएंगे, है ना, मतलब सिंपल सा। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे वो सिंबल होते हैं जिनका जो यूज है हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं। जैसे ये चीज़ें आप बेसिक सी हैं, समझ सकते हैं, जैसे कि ये आपके ऑपरेटर लिख रखे हैं, यानी कि आपके चिन्ह हैं, सिंबल हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। ये परसेंटेज नहीं है, अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। ये एक्सपोनेंट है और ये आपका फ्लोर डिवीजन। जैसे ये हमारी सारी गणितीय जो चीज़ें हैं या मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। जैसे जोड़ने के लिए इस वाले सिंबल का यूज़ करेंगे पाइथन के अंदर, घटाने के लिए इसका यूज़ करेंगे जो कि हम नॉर्मल करते भी हैं, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करने के लिए इसका यूज़ करेंगे, भाग करने के लिए, डिवाइड करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है मॉड्यूलस या रिमाइंडर। शेषफल आप जानते हैं, जैसे हम किसी भी संख्या में, किसी भी वैल्यू में हम भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जो बाद में बचता है ना वैल्यू या शेषफल, उसको हम जो है मॉड्यूलस या रिमाइंडर बोलते हैं। तो वो निकालने के लिए हम इस परसेंटेज टाइप का जो सिंबल है इसका यूज़ करते हैं। ये परसेंटेज नहीं है पाइथन में, ये मॉड्यूलस या रिमाइंडर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपोनेंट या पावर, यानी कि घात भी हिंदी में बोलते हैं। जैसे 2 की पावर 3, है ना, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 2 की पावर 3, जैसे कि इसका मतलब होता है 2 का यहाँ पे हम 3 बार यहाँ पे गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, तो इसकी 8 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप पढ़ कर भी आए होंगे, ठीक है। आगे आएगा आपका फ्लोर डिवीजन, जिसकी हिंदी है पूर्ण भागफल, यानी कि अगर हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे तो जब हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं, सपोज करो कि आपने यहाँ पे 10 में 3 का भाग दिया, तो यहाँ पे कितनी बार जा सकता है, 3 बार ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक यहाँ पे आपका रिमाइंडर या शेषफल बचेगा। तो जितनी बार वो मैक्सिमम डिवाइड हो सकता हो, जितना पूर्ण भागफल हो या फ्लोर डिवीजन जिसको हम बोलते हैं, वो आप इसकी मदद से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिखा रखे हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ को जोड़ना हो, घटाना हो, मल्टीप्लाई करना हो, वो सब चीज़ें अभी मैं आपको पीसी में भी करके बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को समझते हैं। जैसे कि सपोज करो मैंने किसी स्टूडेंट के यहाँ पे मार्क्स लिख लिए हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, अब मैंने इनको जोड़ना है, घटाना है, भाग करना है, मतलब बहुत सारे मैंने यहाँ पे सिंबल की बात करी थी। अब जैसे पाइथन में कैसे करेंगे, जैसे सपोज करो कि मैंने इनको जोड़ना है, मान लीजिए अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, प्रिंट और ब्रैकेट लगाऊंगा। अब यहाँ पे मैंने किस किस को जोड़ना है, हिंदी, ठीक है, हिंदी को जोड़ना है, प्लस इसके साथ मैंने इंग्लिश के मार्क्स को जोड़ना है, ठीक है। और ये सब मैंने यहाँ पे एंटर दबा दिया। अब मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा, तो यहाँ पे देखिए जो टोटल जो मार्क्स है इसने यहाँ पे जोड़ के बता दिए 295, है ना। अब आप कहोगे यार इतना तो मैं कैलकुलेटर से ही कर सकता हूँ। देखिए इसे हम बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं। अब जैसे कैलकुलेटर इस चीज़ को नहीं जोड़ सकता, जैसे कैसे, मैं सपोज करूँ यहाँ पे स्टूडेंट का नेम और कोर्स नेम को जोड़ना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट और यहाँ पे मैं इसको लगाऊंगा और स्टूडेंट नेम, ठीक है, प्लस प्लस और मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या जोड़ना चाहता हूँ, कोर्स नेम जोड़ना चाहता हूँ, कोर्स नेम। अब मैं इसको रन करता हूँ, स्टूडेंट का नेम और कोर्स का नेम ये यहाँ पे क्या है मेरे को जोड़ के देगा। अब देखिए स्टूडेंट का नेम है राहुल और कोर्स का नेम है B.Pharm फर्स्ट सेमेस्टर, तो इसने जोड़ दिया राहुल B.Pharm फर्स्ट सेमेस्टर। यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे हम अलग अलग कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए जो और भी आपके साइन थे, जैसे कि घटाना है तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, अगर मेरे को भाग करना है तो इसका यूज़ कर सकता हूँ, अगर मेरे को फ्लोर डिवीजन चाहिए तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, अगर मेरे को मॉड्यूलस चाहिए तो मैं यहाँ पे इसका यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं बहुत सारी कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकता हूँ। दूसरा है यहाँ पे आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। नेम क्या बता रहा है कि ये जो चिन्ह है या ये जो सिंबल है, ये दो वैल्यूज को ना कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके ये बताएंगे कि वो सही है या गलत है, ट्रू एंड फॉल्स में इसका रिजल्ट आएगा। जैसे कि लिखा है कंपैरिजन प्लस ऑपरेटर। कंपैरिजन बोले तो टू कंपेयर टू वैल्यूज, दो मानों की तुलना करना। ऑपरेटर बोले तो ऐसे चिन्ह जिसका यूज किसी भी डेटा पे काम करने के लिए करते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे वो चिन्ह या वो सिंबल हो गए जिनका यूज दो अलग अलग वैल्यूज की तुलना या कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं, यही जो मैंने आपको बोला वही इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ है। अब देखिए क्या क्या है ये सारे आपके सिंबल। जैसे आप देखोगे यहाँ पे है इक्वल्स टू, अगर दो संख्या या दो मान बराबर है तो वो सच में बराबर है या नहीं है, ये पता करने के लिए हम पाइथन में इन चिन्ह का यूज करेंगे, ठीक है।
आगे है नॉट इक्वल टू, उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे, ये हमारा ऑपरेटर है, सिंबल है। ग्रेटर देन, अगर कोई संख्या बड़ी है किसी से तो इसका यूज़ करेंगे, अगर छोटी है तो इसका यूज़ करेंगे। लेस देन, नेक्स्ट यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बड़ी हो या उसके बराबर हो तो हम इस वाले चिन्ह का यूज़ करेंगे, या तो छोटी हो या उसके बराबर हो तो हम इस वाले चिन्ह का यूज़ करेंगे। तो कहने का मतलब है जैसे हमारे यहाँ पे दो मान हैं, दो वैल्यू हैं, जैसे 10 और 10, क्या ये दोनों बराबर हैं? हाँ जी बराबर है, तो इक्वल टू के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। तो हम कंपेयर ही तो कर रहे हैं, इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं, अगर ये बराबर है तो ट्रू है, ठीक है। नॉट इक्वल टू कि 10 और 5 बराबर नहीं है तो हम ये यूज़ करेंगे, हाँ एक्चुअली में बराबर नहीं है तो ट्रू है। अब 10 जो है 20 से बड़ा है क्या? नहीं बड़ा है तो फॉल्स आएगा। अब 10 जो है 20 से छोटा है क्या? हाँ जी सही है। इस तरीके से सारे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर है। आगे बात आपको समझ में, अभी मैं आपको ये पीस पे बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने ना कंपैरिजन ऑपरेटर को समझाना है, तो मेरे पास डेटा है, मेरे पास अलग जो डेटा है मैं उनको कंपेयर करके बताऊंगा। सपोज करो मैंने इससे पूछना है कि हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स एक दूसरे के बराबर है या नहीं है, या मेरे पास और बड़ा डेटा भी हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल से लिखूंगा प्रिंट और मैं यहाँ पे लिखूंगा हिंदी, ठीक है। अगर मैंने इक्वल टू करना है तो ये डबल यूज करना पड़ेगा, इक्वल्स टू और इंग्लिश, ठीक है। जैसे इसने और भी दिखा दिया, तो अगर इक्वल होंगे तो ट्रू आएगा, अगर इक्वल नहीं होंगे तो फॉल्स आएगा। मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे सारी वैल्यूज फॉल्स आई हैं, क्योंकि ना तो हिंदी के मार्क्स इंग्लिश के बराबर है, ना ही मैथ के, ना ही आपकी इंग्लिश के। दोबारा इसने ये कर दिया है, ठीक है। अभी सपोज करो कि मैंने इससे ये पूछना है कि जो मैथ के जो मार्क्स हैं क्या वो ड्राइंग के बराबर हैं, ठीक है, ड्राइंग, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, क्योंकि देखिए दोनों के 75 है तो बराबर है, तो मैं यहाँ पे रन करूंगा तो देखिए यहाँ पे लास्ट में हो गया ट्रू, यहाँ पे आ गया है, समझ रहे हो। तो ये इस तरीके से आप दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हो। तीसरा है देखिए यहाँ पे वह लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जैसे कि वर्ड को हम ब्रेक करेंगे, लॉजिकल का मतलब है रिलेटेड टू लॉजिक, तर्क से संबंधित, एंड ऑपरेटर आप जानते हैं ऐसे सिंबल जिनका यूज हम किसी भी डेटा पर काम करने के लिए करते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या इसकी बनती है, यहाँ पे लिखी हुई है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स आर दो सिंबल्स विच आर यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन ऑन कंडीशंस, कि ऐसे ऑपरेटर या ऐसे आपके चिन्ह जिनका जो यूज है किन्हीं दो या दो से ज्यादा जो कंडीशंस है, शर्तें हैं, उन पर कुछ लॉजिकल काम करने के लिए हम करते हैं। वही देखिए हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अभी देखिए एग्जांपल से भी बताऊंगा मैं आपको, सिंपल समझिए कि यहाँ पे तीन आपके लॉजिकल ऑपरेटर हैं, जैसे कि पहला है एंड, दूसरा है और तीसरा है यहाँ पे नॉट। देखिए सिंपल समझिए कि जब दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं तो उन पर डिसीजन लेने के लिए या उनको जोड़ने के लिए हम इन लॉजिकली कुछ काम करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, और इनका जो रिजल्ट है हमेशा ट्रू और फॉल्स ही होता है। जैसे अभी आपने पिछले देखा था, इनका भी ट्रू और फॉल्स ही आता है। अभी मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि एंड का यूज़ कब करते हैं, लॉजिकल एंड का यूज़ कब करते हैं, यानी कि लॉजिकल और का यूज़ कहाँ करते हैं और लॉजिकल नॉट का यूज़ कहाँ करते हैं। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि सपोज करो कि आपकी एक कंडीशन है कि मेडिसिन अवेलेबल है। सपोज करिए कि ये आपने स्मॉल में मैं लिख रहा हूँ मेडिसिन, और यहाँ पे ये स्पेस भी नहीं है, ठीक है, अवेलेबल, ठीक है। अगर मेडिसिन अवेलेबल है सपोज करो तो आपने यहाँ पे ट्रू लिख दिया, कंडीशन है ट्रू कि हाँ हमारे पास दवाई है। दूसरी कंडीशन है कि प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है पता है, डॉक्टर का जो पर्चा होता है उसको प्रेस्क्रिप्शन बोलते हैं। बिना डॉक्टर के पर्चे के बहुत सी दवाई नहीं दी जाती हैं, ये फार्मेसी में रूल भी होता है। तो प्रिस्क्रिप्शन वैलिड सपोज करो, ठीक है, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन भी हमारा ट्रू है। अब देखिए दो कंडीशन है, अब इस पर आप लॉजिकल कुछ काम करोगे कि क्या सच में दवाई अवेलेबल है, अगर है तो ट्रू, अगर प्रिस्क्रिप्शन वैलिड है तो हाँ है तो ट्रू, ठीक है। अब अगर इन दो कंडीशंस को जोड़ना है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे अगर इनको जोड़ना है तो आप इस एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। जैसे अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो आपका आंसर यहाँ पे ट्रू होगा, यानी कि दोनों चीजें सही हैं, इससे आपको ये पता चल पाएगा। अगर देखिए इनमें अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो इसमें अगर आप एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट फॉल्स ही होगा। जैसे लिखा है अगर दो कंडीशन में से एक और ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, ट्रू या फॉल्स है तो फिर फॉल्स ही आएगा, फॉल्स या ट्रू है तब भी फॉल्स आएगा, फॉल्स और फॉल्स है तब भी फॉल्स आएगा। तो ये दो अलग अलग कंडीशंस पे लॉजिकल काम करने के लिए अभी मैं आपको पीसी में करके बताऊंगा, ठीक है। तो ये है आपका एंड ऑपरेटर। दूसरा यहाँ पे और या लॉजिकल और ऑपरेटर, तो इसका जो यूज है ये भी दो या दो से ज्यादा कंडीशंस को जोड़ने के लिए ही किया जाता है। अब सपोज करो कि ये दोनों कंडीशन हमारी यही है, अगर दोनों में से या तो दोनों कंडीशन या कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो तो इसका रिजल्ट ट्रू आता है, अगर दोनों फॉल्स हो तभी इसका रिजल्ट यहाँ पे फॉल्स आएगा। जैसे सपोज करो पहली कंडीशन जैसे मेडिसिन अवेलेबल, प्रिस्क्रिप्शन वैलिड, दोनों ट्रू हैं तब भी ट्रू आएगा, पहली कंडीशन ट्रू। अगर दूसरी सपोज करो फॉल्स भी है तब भी कंडीशन में इसका रिजल्ट ट्रू ही आएगा। फॉल्स और ट्रू
तब भी ट्रू। अगर दोनों फॉल्स हो गया तब ये फॉल्स आएगा। तो तब हम इसका और का भी यहाँ पे यूज़ करेंगे, अभी हम बात करेंगे आगे, आपको पीसी में बताऊंगा। लास्ट में है नॉट या लॉजिकल नॉट। इसका जो यूज है किसी एक कंडीशन पर किया जाता है, जैसे कि सपोज करो कि मेडिसिन अवेलेबल है, ठीक है, अभी मैं एक कंडीशन को हटा देता हूँ, इसका सिर्फ एक ही कंडीशन पे हम यूज़ करते हैं। सपोज करो मेडिसिन अवेलेबल है, इसका मतलब है ट्रू है। तो अगर आप नॉट का यूज़ करोगे तो जो भी वैल्यू है वो उल्टी हो जाएगी। अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। अभी मैं आपको ये करके बताऊंगा। तो ये हो गया आपके ऑपरेटर, यह है लॉजिकल ऑपरेटर। अब देखिए समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर को। तो यहाँ पे देखिए मैंने दो कंडीशन बनाई है। इज बी फार्म कोर्स, क्या बी फार्म कोर्स है? हाँ जी बी फार्म कोर्स है, ट्रू। इज पाइथन सब्जेक्ट, क्या पाइथन सब्जेक्ट है? हाँ जी पाइथन सब्जेक्ट है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लॉजिकली ये देखना है कि दोनों कंडीशन सही है या फिर नहीं है। तो मैं यहाँ पे एंड, जो लॉजिकल एंड है, उस सिंबल का या फिर उस ऑपरेटर का यूज़ करूंगा। जैसे मैं सपोज करो इसे प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट, ठीक है, मैं यहाँ पे लगाऊंगा आपका ये कोष्टक और लिखूंगा इज बी फार्म। देखो इसने लिख के दे दिया। अब मैं सपोज करो यहाँ पे जो लॉजिकल एंड है उसको लगाऊंगा तो एंड यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, इसने एक अलग कलर दे दिया, आगे का भी खुद लिख करके दे रहा है। अब मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि जो भी दो कंडीशन है, यानी कि ये बी फार्म कोर्स है कि नहीं या पाइथन सब्जेक्ट ही नहीं, इन दोनों को जोड़ करके बताइए कि सच में है ऐसा या नहीं है। ठीक है, अब देखिए दोनों कंडीशन ट्रू है। हमने पढ़ा था कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू रहेंगी तो आंसर ट्रू होगा। अगर कोई सी भी एक कंडीशन फॉल्स आ गई और आप यहाँ पे लॉजिकल एंड का यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपका फॉल्स ही आएगा। अब सपोज करो मैं रन करता हूँ, तो मैं रन करूँगा तो देखिए यहाँ पे आंसर आया है ट्रू। ठीक है, ये आप देख रहे हो ट्रू। अब यहाँ पे मैंने सपोज करो कि यहाँ पे लिख देता हूँ कि पाइथन सब्जेक्ट नहीं है, मान लीजिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉल्स। अब इसके बाद मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए फॉल्स आ गया। ठीक है, अगर कोई भी दोनों अगर गलत हो गए यहाँ पे तब भी यहाँ पे फॉल्स आएगा। अगर दोनों सही होंगे तभी ट्रू आएगा, अगर आप लॉजिकल एंड का यूज़ कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे एक दूसरा आपका जो लॉजिकल और करके है ओ आर, उसका यूज़ करता हूँ। देखिए अब और जो हमने पढ़ा था लॉजिकल ओ आर, और ये तब आपका ट्रू देगा जब कोई भी एक चीज़ यहाँ पे ट्रू हो। जैसे दो कंडीशन है, कोई एक कंडीशन पे ट्रू हुई तो ये आपको ट्रू दे देगा। अभी फिलहाल दोनों फॉल्स है, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो इसने फॉल्स दिया। अब सपोज करो कि क्या बी फार्म कोर्स है, मैं इसको ट्रू कर दूँ, ARUE ट्रू। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरे को ट्रू ही देगा, चाहे एक कंडीशन गलत ही क्यों ना हो तब भी, क्योंकि हम यहाँ और पूछ रहे हैं कि क्या इस कंडीशन में से और क्या इस कंडीशन में से कोई भी सही है। तो हाँ एक सही है तो ये ट्रू देगा। अब लास्ट में है लॉजिकल नॉट। इसको मैं बता देता हूँ, जैसे कि किसी एक कंडीशन पे लगता है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसमें जो भी वैल्यू होती है वो उल्टा हो जाती है। जैसे मैं इस पर लिखूंगा प्रिंट, ठीक है, और आगे मैं ब्रैकेट लगाऊंगा और लिखूंगा स्टार्टिंग में नॉट। नॉट नॉट के बाद जो भी आपका यहाँ पे मैंने लिख रखा है, जैसे कि सपोज करो, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे वैल्यू ट्रू लिख रखी है, अब मैंने नोट लगा दिया है तो कंडीशन के जस्ट अपोजिट रिजल्ट देगा। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो अभी ट्रू है, तो यहाँ पे मेरा आंसर आया है फॉल्स। ठीक है, ये आप देखोगे। अब देखिए सपोज करो मैंने लिख दिया इस बी फार्म कोर्स, अब मैं इसको कर देता हूँ सपोज करो फॉल्स। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, फॉल्स को ये जो है ट्रू देगा। तो ये है आपके यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पे अभी तक हमने लॉजिकल ऑपरेटर तक कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस के बारे में कि इनपुट ऑपरेशन क्या है पाइथन के अंदर। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, सिंपली हम वर्ड को ब्रेक करेंगे। इनपुट प्लस ऑपरेशन। इनपुट का मतलब होता है टू एंटर डेटा, डेटा को दर्ज करना, है ना, मतलब किसी में भी आप डेटा यहाँ पे दर्ज कर रहे हैं। ऑपरेशन का मतलब है टास्क और एक्शन, मतलब कि कोई भी काम करना, कि पाइथन के अंदर कोई भी ऐसा काम जिसमें हम किसी भी यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, डेटा लेना चाहते हैं, तब हम इस ऑपरेशन या इस काम का यूज करेंगे। कैसे? सिंपल सी डेफिनेशन है, इनपुट ऑपरेशन हमारी वो प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भी यूजर से डेटा लेते हैं, और डेटा लेने के लिए हमको एक की या फंक्शन का यूज करना पड़ता है, इनपुट एंड ब्रैकेट। कैसे? एग्जांपल से समझिए, जैसे कि ये आपने वेरिएबल बनाया पेशेंट नेम करके। अगर आपको पेशेंट का नाम नहीं पता है, पेशेंट जब खुद पूछना चाहते हैं या आप इनपुट लेना चाहते हैं यूजर से, तो लिखेंगे इनपुट, आप ब्रैकेट लगाएंगे और एंटर पेशेंट नेम, या आपका नाम क्या है, आपकी क्लास क्या है, आप कहाँ से हो, जो भी यहाँ पे लिखोगे यही आपको डिस्प्ले पर शो होगा, और पेशेंट खुद या जो भी पर्सन है खुद अपना डेटा यहाँ पे फिल करेगा जैसे जैसे सवाल आएंगे। अभी मैं आपको इसको परफॉर्म करके बताऊंगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि भाई इनपुट ऑपरेशन क्या है और किसी भी यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। तो देखिए सपोज करो मैंने किसी का नाम पूछना है, तो मैं यहाँ पे नेम के रूप में एक इनपुट लेना चाहता हूँ। ठीक है, और इनपुट लेना है तो मैंने एक फंक्शन की इनपुट इस तरीके से ब्रैकेट स्टार्ट करना होगा, ये लगाना होगा। ठीक है, और अब मान लीजिए कि मैंने जो भी लिखना है ना वो इस तरीके से कोटेशन में ही लिखना है। ठीक है, इस कोटेशन का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने पूछना है कि आपका नेम क्या है, आपका नेम क्या है। ठीक है, अब मैंने देखिए सिंपली इसको रन करना है ना, तो ये मेरे से पाइथन के अंदर खुद पूछेगा कि आपका नेम क्या है। जैसे मैंने एंटर कर दिया, आपका नेम क्या है, देखो ये यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आपका नेम क्या है। अब मैंने सपोज करो कि इसको जवाब देना है, मेरा नाम है यहाँ पे, ठीक है, मैंने इसको जवाब दे दिया कि मेरा नाम है सहरुद्दीन खान। ठीक है, अब मैं एंटर दबाता हूँ। अब मैंने सपोज करो पूछना है कि प्रिंट द नेम, नेम को बताओ क्या है। ठीक है, अब मैं सिंपल सा यहाँ पे की लगाऊंगा प्रिंट, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेम। ठीक है, इस तरीके से, और मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा। देखो इसने यहाँ पे मेरा सहरुद्दीन खान नीचे दोबारा नाम दे दिया। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो नॉर्मल भी आप कुछ भी लिख सकते हो। अब मान लीजिए जैसे कि दूसरा मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे सिटी लिख देता हूँ, सिटी इक्वल्स टू आपका सिटी क्या है। ठीक है, और मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज इक्वल्स टू इनपुट, आपका एज क्या है। ठीक है,
ठीक है, और बस इतना ही मैं इनपुट लेना चाहता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ वन बाय वन। जैसे सबसे पहले पूछ रहा है कि आपका नेम क्या है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेरे को ये फिल करना पड़ेगा, शाहरुद्दीन। ठीक है, एंटर दबाया। अब इसने शाहरुद्दीन खान, क्योंकि मैंने पूरा पूछ रखा था कि नेम बताने, तो इसने मेरे को बताया। पूछ रहा है कि आपका सिटी क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ, जैसे ये, ठीक है, बुलंदशहर। अब मैं एंटर करता हूँ तो देखो अब पूछेगा आपका एज क्या है। अब मैं यहाँ पे सपोज करो कि एज अपना डाल देता हूँ। तो ये इस तरीके से इनपुट ले रहा है आपसे, किसी भी यूजर से आप इस तरीके से इनपुट ले सकते हैं। अब लास्ट में देखिए यहाँ पे है आउटपुट ऑपरेशन। तो पाइथन में क्या है आउटपुट ऑपरेशन, सिंपली मैं वर्ड को ब्रेक करूंगा, आउटपुट प्लस ऑपरेशन। आउटपुट का मतलब होता है टू डिस्प्ले डेटा, किसी भी डेटा को सामने शो करना या यूजर को दिखाना। ठीक है, ऑपरेशन मतलब कि टास्क या कोई भी काम करना। यानी कि अगर आप पाइथन में कुछ भी डेटा को शो करना चाहते हैं या रिजल्ट दिखाना चाहते हैं यूजर को, तो वो प्रोसेस या वो काम आपका आउटपुट ऑपरेशन कहा जाएगा, जिसका हम बार बार यूज करते आए हैं शुरू से। लिखा है आउटपुट ऑपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग डेटा और रिजल्ट टू द यूजर। यूजर को कोई भी डेटा या रिजल्ट अगर आप शो करेंगे तो वो प्रोसेस आपकी आउटपुट ऑपरेशन कही जाएगी। और आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए जो की हम यूज करते हैं वो है प्रिंट और साथ में ब्रैकेट। बार बार अगर आपने देखा होगा तो मैं इसका यूज करते आया हूँ। अगर मुझे कुछ भी पाइथन में शो करना है, रिजल्ट चाहिए, तो प्रिंट और ब्रैकेट का मैं यूज करूंगा। जैसे अगर मैंने पैरास्टामोल लिखवाना है तो प्रिंट, इस तरीके से ब्रैकेट और आपका कोटेशन, और ये सामने पैरास्टामोल आपको लिख करके दे देगा। तो ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखिए लास्ट में मैं आपको ना आउटपुट ऑपरेशन बता देता हूँ, जो कि बार बार हम आउटपुट ऑपरेशन ही तो कर रहे थे। जैसे कि इन सबको मैं हटा देता हूँ। अभी मैंने देखिए इसे पूछना है आउटपुट ऑपरेशन बोले तो प्रिंट, और कुछ भी जो चीज़ करना हो आपने इस तरीके से ब्रैकेट लगाना है। मैंने पूछ लेना है कि भाई यहाँ पे स्टूडेंट का नेम, एज, वेट, जो भी ये सारी चीज़ें मेरे को बताओ। अब ये मेरे को देखो यहाँ पे शो कर देगा। देखिए राहुल है, 22 साल का है, इतना इसका वजन है और B.Pharm फर्स्ट सेमेस्टर है। ठीक है, या सिर्फ मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि प्रिंट। अब मैं इसको रन करूँगा तो देखिए इसने लास्ट में 22 बता दिया। तो ये प्रिंट बोले तो आउटपुट आप लेने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमने ये बहुत सारे टॉपिक कवर करे हैं आज की इस वीडियो में। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जल्दी ही आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।